Hello and welcome to computer class. Today in this video we are going to understand our chapter first, that is internet and its services. In this chapter we will in this video we will know that what is internet, history of internet, its application and its advantages. These things we will know in this video. So firstly I would like to tell that in previous classes you have read about local area network, metropolitan area network and wide area network. These things you have learned in previous classes. So before starting the chapter I would like to tell you that please memorize all those things because you will need it understanding the internet. Okay, so I'm not going to revise that LAN, MAN and WAN. Okay, so internet is what? Internet is a telecommunication technology, means it is a technology which is made especially for the communication purpose. And with the help of internet, what actually we have through internet, we connect all the computers of the world, whatever the processor they are having, whatever the RAM, whatever the hard disk they are having. In spite of all these things, every computer is connected through a network globally. पूरे विश्व के कंप्यूटर जिस नेटवर्क से आपस में जुड़े हुए होते हैं उस नेटवर्क को हम बोलते हैं इंटरनेट। मतलब ये एक ऐसा नेटवर्क है जो कि दुनिया के सारे कंप्यूटर्स को एक साथ कनेक्ट किए हुए है। जब भी आप इंटरनेट कनेक्शन लगवाते हैं उस वक्त जब आप इंटरनेट ऑन करते हैं, जैसे ही आप इंटरनेट ऑन करते हैं उसी वक्त आपका कंप्यूटर जो है दुनिया के सारे कंप्यूटर से अटैच हो जाता है, उस नेटवर्क से अटैच हो जाता है। तो इंटरनेट जो है वो बहुत वाइड वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशंस जो है हमको प्रोवाइड कराता है। हम कोई भी चीज़ बड़ी आसानी से एक्सेस कर सकते हैं थ्रू इंटरनेट। अब देखिए इंटरनेट को अगर हम थोड़ा सा टेक्निकल तरीके से समझें तो उसको कैसे समझ सकते हैं। देखिए जो इंटरनेट है वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि लोकल एरिया नेटवर्क को वो ग्लोबल कंप्यूटर नेटवर्क से लिंक करने का काम करता है। इस वजह से इंटरनेट को नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स कहा जाता है। मतलब ये जो सारे छोटे छोटे नेटवर्क्स हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क, तो जो लोकल एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, इन नेटवर्क्स को जो लिंक कर देता है ग्लोबली, है ना, उसको हम बोलते हैं इंटरनेट। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। आखिर ये इंटरनेट जो ग्लोबली कंप्यूटर्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर रहा है, इस कनेक्शन की लोगों को ज़रूरत क्यों हुई? लोग क्यों जो है अपने कंप्यूटर को ग्लोबली कनेक्ट करना शुरू किया लोगों ने? तो 1969 में यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को सबसे पहले ये ज़रूरत महसूस हुई। ज़रूरत कैसे महसूस हुई कि जब कभी भी उसके सैनिक जो है लड़ाई पे जाते थे तो आपस में कम्युनिकेट, जो आसपास के लोग हैं वो तो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, बट जो उनका हेड कमांडर थे या जो कमांडिंग सेंटर्स जो होते थे उनके, जहाँ से सैनिकों को कमांड मिलता था क्या करना है क्या नहीं करना है, उससे कम्युनिकेशन जो है होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था और तब तक डिसीजन लेने में या कोई भी चीज़ आगे प्रोग्रेस करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी। तो यूएस ने ये सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसा सिस्टम बनाएं जिससे कि जो ये कम्युनिकेशन हमारा है, जो कम्युनिकेशन गैप हो जा रहा है हमारे सोल्जर्स के और जो सीनियर्स हैं उनके बीच में, तो एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिस सिस्टम के थ्रू हम इंस्टेंटली जो है कम्युनिकेट कर पाएँ और तुरंत हमको ऑर्डर्स या फिर जो करना है वो हमको पता चल जाए, जिससे कि
हम अपने टास्क को बहुत ईज़िली तरीके से और इफ़ेक्टिव तरीके से रख सकें। तो ये ज़रूरत पड़ी कि सारे कंप्यूटर्स को एक साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत लोगों को महसूस हुई यूएस में। तो तब जाके एक प्रोजेक्ट तैयार हुआ, एडवांस रिसर्च प्रोडक्ट एजेंसी नेटवर्क। और ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के तहत इंटरनेट का स्टार्टिंग हुआ और यूएस में यूएस डिफेंस की चीज़ें एज वेल एज अपनी सारी यूनिवर्सिटीज़ को यूएस ने एक साथ इस नेटवर्क के थ्रू सबसे पहले कनेक्ट किया। उसके बाद 1980 में एक फेडरल एजेंसी जिसका नाम था नेशनल साइंस फाउंडेशन, इसने एक फास्टर और बहुत हाई कैपेसिटी का नेटवर्क क्रिएट किया जिसका नाम उसने रखा NSF नेट। और इसके बाद से फिर धीरे धीरे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो है अपना एक नेटवर्क बनाने लगी लोकल पे ही। वो बहुत ज़्यादा वास्ट नहीं होता था ये नेटवर्क, वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ डील करती थी उन नेटवर्क के थ्रू। और फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट होता गया और फाइनली बना वर्ल्ड वाइड वेब 1990 में। और जब वर्ल्ड वाइड वेब का डेवलपमेंट हुआ तब जाके इंटरनेट जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया और फिर इसका लोग इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। अब देखिए जो एप्लीकेशन इंटरनेट है उसका हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, उसका क्या एप्लीकेशन है नॉर्मल लाइफ में। तो ये हम सबको चीज़ें मालूम है कि आज की डेट में विदाउट इंटरनेट नथिंग इज़ पॉसिबल। एक हाई प्रोफाइल या फिर आप कह सकते हैं एक नॉर्मल लाइफ के लिए भी हर चीज़ को समझना, जानना, नॉलेज गेन करना, इंफॉर्मेशन गेन करना, एंटरटेन करना, एक दूसरे से कनेक्ट होना, इन सब के लिए आज अब इंटरनेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो सबसे पहला एप्लीकेशन क्या है? कम्युनिकेशन, क्योंकि ये सबसे बेसिक नीड थी इंटरनेट की डेवलप करने की। तो ये सबसे पहला उसका एप्लीकेशन है कि इंटरनेट के थ्रू जो है हम दुनिया में किसी भी लोगों से अपने आप को कनेक्ट करके कम्युनिकेट कर सकते हैं। हम ईमेल सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं और ईमेल सर्विस के थ्रू हम किसी को मैसेज सेंड कर सकते हैं एज वेल एज मैसेज रिसीव कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम वीडियो कॉल्स वगैरह भी कर सकते हैं, डायरेक्टली हम फ़ोन के थ्रू वॉइस चैट भी कर सकते हैं। दूसरा है कि हम बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ और बहुत सारे इंफॉर्मेशन अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, जैसे साइंस हो गया, आर्ट्स हो गया, म्यूज़िक, हिस्ट्री, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मेडिसिन, मैनेजमेंट, रिलीजन, गेम्स, ये सारी चीज़ें हम ऑब्टेन कर सकते हैं थ्रू इंटरनेट। एज वेल एज हम न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं, देख भी सकते हैं न्यूज़ को, स्पोर्ट्स, मूवीज़, ये सारी चीज़ें हम इंटरनेट पे कर सकते हैं। उसके बाद एक वर्चुअल मार्केट इंटरनेट पे आजकल क्रिएट हो चुकी हैं, जैसे कि आप देखते हैं अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, ये सब क्या है? वर्चुअल मार्केट हैं। ये ऐसी मार्केट हैं जो एक्चुअली होती तो हैं, लेकिन होते हुए भी ये मार्केट होती नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक पे ही दिखती हैं और वहीं से आप अपने चीज़ों को खरीद सकते हैं। एज वेल एज आप देखते हैं कि बहुत सारे एडवर्टीज़मेंट जो हैं आजकल इंटरनेट के थ्रू आते हैं और हमको दिखाए जाते हैं जब हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। तो इंटरनेट एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जिसके थ्रू हम एक वर्चुअल मार्केट क्रिएट कर पाते हैं अपनी किसी भी चीज़ को एडवर्टाइज़ करने के लिए, एज वेल एज हम चीज़ों को ख़रीदने के लिए। उसके बाद ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे कि आप एक जगह से बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को हैंडल कर सकते हैं, बहुत सारे ऑफिसेस को हैंडल कर सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से लोग बहुत सारी जॉब्स पा सकते हैं, अपने फ्रेंड्स से चैट कर सकते हैं, नए नए दोस्त ऑल ओवर द वर्ल्ड बना सकते हैं। और कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हम इंटरनेट के बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। हम ऑडियो वीडियो कॉल, जैसा मैंने आपको पहले बताया, ये कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग भी हम कर सकते हैं, जिसमें कि आप इंटरनेट पे कोई भी बुक्स वगैरह आप अपनी भी डाल सकते हैं। एज वेल एज जो पेपर बुक्स हैं, जो आजकल वेब पब्लिशिंग हो रही है, इसमें क्या हो रहा है कि जो हमारी ट्रेडिशनल बुक्स हैं, जो बुक्स हम ख़रीदते हैं फिज़िकली, अब उन बुक्स को ज़्यादातर रिप्लेस किया जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक बुक्स से। मतलब आप ऑनलाइन ही बुक्स को आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और लाइफ टाइम के लिए उसको एक्सेस कर सकते हैं और वो बुक्स जो हैं वो ख़राब भी नहीं होंगी। तो ये थे कुछ एप्लीकेशंस इंटरनेट के। नेक्स्ट है इंटरनेट के एडवांटेजेस।
इंटरनेट का क्या एडवांटेज है, तो जो इसके एप्लीकेशंस हैं मेजरली वही इसके एडवांटेज भी हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, ऑल ओवर द वर्ल्ड हम कम्युनिकेट कर सकते हैं किसी भी इंसान से, हम फेस टू फेस इंटरेक्शन कर सकते हैं। फेसबुक का, गूगल प्लस का, बहुत सारे एप्लीकेशंस का, स्काइप का इस्तेमाल करके हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। उसके बाद जो इंटरनेट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो सबसे दूसरा बड़ा एडवांटेज है वो है लर्निंग। जैसे कि आप अभी पढ़ रहे हैं, ये इंटरनेट के थ्रू ही आप पढ़ रहे हैं, यहाँ से वीडियोस सेंड हो रहे हैं और आप इंटरनेट के थ्रू जो है यूट्यूब के सर्वर पे उस वीडियोस को आप ऑब्टेन कर रहे हैं। तो इंटरनेट के थ्रू लर्निंग जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो चुकी है आजकल। स्टूडेंट्स जो हैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, उनके ऑडियोज सुन सकते हैं, वीडियो लेसन्स पा सकते हैं। ये सारी चीज़ें इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। साथ ही साथ बहुत सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती हैं टेक्स्ट के फॉर्म में, ग्राफिक्स के फॉर्म में, ऑडियो वीडियो, ये सारी फाइल्स जो हैं आपको हर एरिया की, हर एरिया की चाहे जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको, वो इंफॉर्मेशन आपको टेक्स्ट में भी मिल सकती है, ऑडियो में भी मिल सकती है, वीडियो में भी मिल सकती है और भी बहुत सारे फॉर्मेट्स में आपको मिल सकती है। इंटरनेट का इस्तेमाल करके लोग चीज़ों को खरीद सकते हैं, चीज़ों को बेच सकते हैं। खरीदने के लिए आप जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, स्नैपडील का इस्तेमाल करते हैं, बेचने के लिए आप जैसे OLX का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ इंटरनेट के थ्रू हम बहुत सारी डिवाइसेस को शेयर कर सकते हैं, जैसे प्रिंटर और स्कैनर को हम शेयर कर सकते हैं और एक ही हार्डवेयर से हम कई सारे लोग मिलके काम कर सकते हैं। आप देखते हैं बहुत सारे प्रिंटर्स जो हैं आजकल वाईफाई से कनेक्टेड होते हैं। तो इसमें क्या है कि अगर 5 लोग हैं और पाँचों लोगों ने एक ही प्रिंटर को वाईफाई से कनेक्ट कर रखा है, तो क्या होगा, वो 5 लोग जो हैं वो अपने अपनी चीज़ों को प्रिंट आउट आसानी से ले सकते हैं। अगर इंटरनेट ना होता तो क्या होता कि पाँचों को अपना अलग अलग प्रिंटर ख़रीदना पड़ता, जिससे कि कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती। तो ये थे कुछ एप्लीकेशंस और एडवांटेज ऑफ इंटरनेट। सो दिस इज़ फॉर टुडे। वी विल हैव some more about this chapter in the next video. Thank you.